Welcome to the class of business studies and as you know we are doing unit 2. Unit 2 का बच्चे आपका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था that is Taylor's scientific management principles. Principles we have covered in last session. The students who have skipped those session, please keep consistent and try to first learn what about Taylor and what principles he gave. Next, we will see what are the different techniques that are proposed by F.W. Taylor. जैसे उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए ऐसे उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हाउ द फॉलो बाय फॉलोइंग दोज टेक्निक्स वी कैन अटेन दोज प्रिंसिपल्स. कुछ टेक्निक्स ऐसी दी गई जिनको फॉलो करने से आप उन प्रिंसिपल्स को खुद ही अचीव करोगे. सो F.W. टेलर द्वारा दी गई इन टेक्निक्स को आइए आज हम जानते हैं इस सेशन में. टेलर गेव वेरियस साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स. बहुत अलग अलग तरीके की साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक हमें टेलर ने दी टू डैश द वर्कर्स प्रोडक्टिविटी. किस चीज के लिए कि हमें अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, वर्कर्स के काम करने की क्षमता को हमें अगर इंक्रीज करना है एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें इन्हांस करना है, बूस्टअप करना है, सो वी हैव टू फॉलो दीज साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स वेरी क्लियरली. एंड फॉलोइंग आर दोज टेक्निक्स. कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं? द वेरी फर्स्ट गिवन एज यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन इज फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहती है बच्चे? दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू डैश ऑल स्किल्स. इंडिविजुअल के लिए ये बहुत इम्पॉसिबल सी सिचुएशन होती है कि उनके अंदर सारी तरीके की क्वालिटीज या क्वालिफिकेशन हो. देखिए अगर एक पर्सन के अंदर सारी क्वालिफिकेशन हो जाएंगी, सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, तो एक पर्सन ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर लेगा. why we have different departments like production department, sales department, marketing department, and we have accounts department, finance department are separate, managers are different of each department. Why this is so? Because every person is specialized in their field. जिस पर्सन को उस डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी, वो उस काम को ही अच्छे से करेगा. आपने देखा हो बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर दिस कंप्लीटिंग योर 12th यू विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज. लाइक कुछ स्टूडेंट्स एमबीए में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स लाइन में जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स बीबीए में जाएंगे. व्हाई दैट इज सो? क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन आप उस फील्ड में इंक्रीज करना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है. यही बात यहाँ पर बोली गई कि हर इंडिविजुअल में सारी टेक्निकल नॉलेज लाइक इंटेलिजेंस स्किल, नॉलेज स्किल, एजुकेशन स्किल एंड लीडरशिप स्किल, गुड हेल्थ भी हो जाए, एनर्जी लेवल सारा सेम रहे, ये सब नहीं हो सकता. कुछ ना कुछ कमी तो होगी. हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, एनर्जी लेवल कम हो सकता है, उस फील्ड की एजुकेशन कम हो सकती है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम हो सकती है, इंटेलिजेंस कम हो सकती है. So that's why every individual is different in their field. Therefore, F.W. Taylor suggested that he must divide the managerial activities in two parts. आप मेन टू पार्ट्स में मैनेजरियल एक्टिविटीज को डिवाइड कर लीजिए. कौन कौन सा? फर्स्ट एक डिपार्टमेंट रखिए प्लानिंग का और एक डिपार्टमेंट रखिए प्रोडक्शन का. ओके एक डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा किस चीज का? प्लानिंग, एंड वन इज प्रोडक्शन. तो जो वर्कर्स जो होंगे कुछ वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे जिनके पास इंटेलिजेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस ज्यादा है, और ऐसे वर्कर्स जो वर्क कर सकते हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन लेवल ज्यादा है, दे कैन गो इन दिस प्रोडक्शन फील्ड. सो each department, this planning department will have four clerks, and same way production department will have four clerks which hold different areas of their specialization. Perfect बच्चे. So functional foremanship में basically ये बोला गया that specialized person must be appointed as per their specialized in the different fields. Right now the next technique that is given by this F.W. Taylor is work study. वर्क स्टडी क्या बोला गया? दैट इट इज गिवन टू एनालाइज द डैश ऑफ ह्यूमन वर्क. व्हाट? अगर आपको ह्यूमन वर्क की क्या इंक्रीज करनी है बच्चे? प्रोडक्शन. इफ यू हैव टू, इफ इट इज गिवन दैट इफ you have to analyze the details of the human work
एंड इन्वेस्टिगेट वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि टाइम स्टडी आप चेक कर रहे हो, मोशन स्टडी आपको चेक करना चाहिए, फटीग स्टडी आपको चेक करनी चाहिए, मेथड स्टडी चेक करनी चाहिए। मतलब इसमें बोला गया वर्क स्टडी एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप थोरोली सब चीज की नॉलेज रखोगे तो जहां पर भी आपको ड्रॉबैक लग रहा है वहां आप डिसीजन ले पाओगे। आपको कैसे हर एक ह्यूमन वर्क की डिटेल वर्क को चेक करना है। डिटेल्स कैसे, आपको देखना चाहिए कि अगर वर्कर सपोज कीजिए ABC वर्कर है, ठीक है, ए सेम वर्क को फुल कंप्लीट करने में सपोज कीजिए लेता है 3 आवर्स, बी सेम वर्क को कंप्लीट करने में ले रहा है 4 आवर्स, और सी उसी काम को करने में कंप्लीट करने में ले रहा है 2 आवर्स। तो हु इज डूइंग इट मोर एफिशिएंटली एंड अर्ली? दैट इज सी। सी उस काम को जल्दी कर रहा है, मतलब आपको वो काम सी को देना चाहिए क्योंकि उसका टाइम कम लग रहा है। सेम वे मोशन स्टडी, आपको मोशन स्टडी देखनी चाहिए कि एक काम को अगर हम इस तरीके से करें तो उसमें कितना मोशन लगता है, मूवमेंट कितनी होती है। उसी काम को अगर हम दूसरे वे से करें तो उसमें कितना मोशन स्टडी, कितना टाइम लगता है, कितनी मूवमेंट होती है। जिस काम में कम मूवमेंट हो आप उस मेथड को जल्दी लीजिए, अडॉप्ट कीजिए। सेम वे फटीग स्टडी, यू हैव टू सी कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कितनी देर काम करने के बाद रेस्ट लेना चाहते हैं, रेस्ट का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। अगर ए को मैं रेस्ट देकर काम करूं तो क्या वो जल्दी काम निपटाता है, और अगर मैं बी को बिना रेस्ट दिए काम करवाऊं तो क्या बी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो आपको रेस्ट स्टडी पर भी काम करना है। सेम वे आपको मेथड स्टडी देखनी है, विच मेथड सूट्स द पर्टिकुलर वे ऑफ प्रोडक्शन दैट मस्ट बी adopted। ऑल राइट बच्चे, then the next technique given by F.W. Taylor is standardization. Okay, standardization is standardization of tools and equipments. Every organization uses the tools, every organization have the equipments in their production department. आप बिना मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट के काम तो नहीं कर पाओगे बच्चे। तो आपको ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए विच आर ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी। क्वालिटी को देखकर टूल्स को अडॉप्ट कीजिए। ओल्ड एंड लाइक डेप्रिशिएटेड टूल्स को अगर आप यूज करेंगे तो उससे आपका ही प्रोडक्शन लेवल लो होगा। एक मशीनरी जो अब क्या कहते हैं मॉडिफाई होकर आ रही है, एक मशीनरी जो बिल्कुल ओल्ड टाइम्स की है, तो आपको मॉडिफाइड मशीनरी का यूज करना चाहिए अगर आपको प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना है तो। सेम वे दिस स्टडी सेज दैट इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द टूल्स एंड reduces the production cost। what it says कि आपको अपने टूल्स की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहिए एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जिससे लो हो वो आपको मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। परफेक्ट बच्चे, कमिंग टू द फोर्थ वन, फोर्थ सेज साइंटिफिक सेटिंग ऑफ वेज रेट्स। वेज रेट्स कितने एम्प्लॉयज को मिले उनका सेटअप भी आपको साइंटिफिक वे से करना है। It says that Taylor suggested fixing the workers wages, कितनी wages to produce the standard output। स्टैंडर्ड आउटपुट अगर आपको उनसे निकलवाना है तो आपको उनकी फिक्स जो वेजेस करनी होंगी, दैट मस्ट बी बाय द वे ऑफ साइंटिफिक मेथड। एंड दैट्स वाई उन्होंने आइडिया किस चीज का दिया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसको मैं नेक्स्ट टेक्निक में अच्छे से समझाऊंगी, अभी सिर्फ यही देखना है कि वेज सिस्टम कितना, कितने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिलेगी, दैट मस्ट बी अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग। देन द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव scientific selection and training। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, अगेन इट शोज कि आपको वर्कर्स को सिलेक्ट भी साइंटिफिक वे से करना है, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी पोटेंशियलिटी को, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेनिंग दीजिए एंड ट्रेनिंग मस्ट बी ऑफ अप टू डेट मैनर। तो इट सेज दैट जो ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड फॉलो अ साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस भी उनका साइंटिफिक वे होना चाहिए, लाइक थ्रू रिटन टेस्ट, थ्रू इंटरव्यूज, एंड इससे क्या होगा उनके पास पोटेंशियल वर्कर्स आएंगे। फर्दर उनको काम किस चीज पर करना चाहिए कि ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन फॉर व्हाट, टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू गिव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, you have to provide a proper training।
FW टेलर ने बच्चे बहुत अच्छी टेक्निक्स दी हैं जिससे आप एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही हाई लेवल पर लेकर जा सकते हो. The last technique provided by FW Taylor is differential piece rate plan और differential piece wage system. इसमें बोला गया बच्चे कि आपको मैनेजर्स वर्कर्स की सैलरी ऐसे फिक्स नहीं करनी है कि ए बी सी को तीनों को ही आप सेम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो. नहीं, ए कितना काम करता है, कितने पर प्रोडक्शन चीजों को निकालता है, सेम वे बी कितना प्रोडक्शन लेवल करता है, सी कितना करता है, उसके हिसाब से वेजेस प्रोवाइड करना. इससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड होंगे. सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पर कार्टन्स बन रहे हैं, ए निकाल रहा है 50 कार्टन, बी दे रहा है 70 कार्टन, सी दे रहा है 30 कार्टन. तो आप सेम सैलरी कैसे फिक्स करोगे बच्चे? वन इज डूइंग सो मच लेबर, सो बी की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ए, एंड ए की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सी. So perfect. So what it says that it was suggested to attract the workers to the dash to the organization. आपको कैसे वेजेस को कैसे आपको वर्कर्स को अट्रैक्ट करना है कि वो कितना ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. राइट बच्चे, वर्कर्स शुड बी पेड बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज. उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना वो प्रोडक्शन लेवल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उतना उनको अमाउंट देनी चाहिए. एंड द अमाउंट ऑफ डेली प्रोडक्शन के बेस पर अगर आप उनकी वेजेस फिक्स करेंगे तो वो डेली इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे और मोटिवेटेड रहेंगे. All right, so these are the few techniques that were given by FW Taylor. I hope you understood this very well. In next session, we are moving to the very new unit, Unit 3. With this 2 unit of class 12th business studies are completed, and I hope your syllabus is going well. Thank you.